नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। इस समय किसान भाइयों मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ जनपद के इगला क्षेत्र में और यहाँ आलू की बुवाई किसान भाई कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान भाई है तो इनसे पूरी जानकारी हम यहाँ अर्जित करेंगे कि इनके क्षेत्र में आलू की बुवाई कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है और इस समय जो इनकी बुवाई चल रही है ये कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है, गांव बड़ा कला है। बड़ा कला जी। तो भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी जो बुवाई चल रही है और जगह नवंबर का पहला सप्ताह निकल गया है, तो इस समय आप जो बुवाई कर रहे हैं 37-97 की कर रहे हैं या कोई और वैरायटी लगा रहे हैं? नहीं, हमारे 37-97 की तो हो चुकी है जी, अभी हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं, ख्याति लगा रहे हैं। ख्याति लगा रहे हैं। तो इस साल आलू की जो बुवाई है आप पिछली साल की अपेक्षा कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं? ना तो बढ़ाया है ना घटाया है। ना बढ़ाया है हाँ, ना ना घटाया बढ़ाया है, बराबर है। बराबर है। तो लगभग अब तक आपकी कितनी बुवाई हो गई होगी? अभी 70% बुवाई हुई है। 70%। 30% बाकी है, वो भी 4 दिन में हो जाएगी कंप्लीट। 4 दिन में हो जाएगी। तो मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे पिछली साल आपने जब आलू की बुवाई की थी तो आपकी जो बुवाई है नवंबर में गई थी या अक्टूबर में ही पूरी कर दी थी पिछली साल? लास्ट ईयर तो हम 18 नवंबर लास्ट हुए थे। 18 नवंबर पर जाकर 18 नवंबर। अब की बार 12 में क्लियर हो जाएगा। 12 में। तो जैसे आप यहाँ देरी हुई है या ये जो मिट्टी है मैंने आपकी यहाँ देखी है, तो जो बरसात हुई थी उसका कारण माने या जो इतनी देरी हो रही है आपको? नहीं, एक तो धान की खेती है ये जी, और बारिश का भी एक रीजन है इसमें। बारिश का भी। बारिश से धान लेट हुआ, धान की वजह से फिर एक साथ काम नहीं हो सकता ना, उसकी वजह से लेट है। बाकी कोई लेट भी नहीं है, लास्ट ईयर की अपेक्षा हम कोई लेट नहीं है। हाँ, जैसे पिछली साल आप सही बता रहे समय हैं, हाँ उस हिसाब से तो। और टेम्परेचर को देखते हुए बहुत सही टेम्परेचर है, आलू के लिए कोई लेट नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं ये जो दिन में धूप है, रात को मौसम डाउन हो रहा है, तो जो जो आलू की बुवाई हो रही है देरी से, ये किसानों के लिए कहीं तक ठीक है। ये फ़ायदेमंद होगी इसके लिए। भाई जो आलू हमारा 15-16 दिन में निकल रहा था वो 2 दिन जल्दी निकलेगा। 2 दिन जल्दी निकलेगा। अंकुरण जल्दी आ रहा है आलू में, ठंड है नहीं। अच्छा, आपके क्षेत्र में जैसे बुवाई कर रहे हैं किसान भाई, तो लगभग अब तक आपके क्षेत्र में कितनी बुवाई हो गई होगी? लगभग क्षेत्र की बात करें तो 90% कम्प्लीट हो चुकी है। 90% कम। 90% कम्प्लीट है बिल्कुल। और मेरे हिसाब से और ऊपर ही होगी 2-4%। यानी 5 दिन बाद कोई ट्रैक्टर नहीं मिलेगा आपको इधर। यानी कि 10-12 तारीख तक। हाँ, 12 तारीख के बाद कोई ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और जो बुवाई हम किसान भाइयों से जानकारी ले रहे हैं कि बुवाई कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, तो जैसे हमारे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से किसान भाई बताते हैं कि यहाँ बुवाई कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो आपके हिसाब से जैसे आपका क्षेत्र है और आप यहाँ दूसरी जगह यहाँ आपकी बुवाई चल रही है, तो आपके हिसाब से आपका क्षेत्र और जिस जगह आपके यहाँ बुवाई करा रहे हैं उस हिसाब से क्या रह सकता है आपके हिसाब से बुवाई के लिए? मेरे हिसाब से क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? बिल्कुल नहीं बढ़ा। अच्छा, जितना था। हाँ, उतना ही है। यूँ ±1% हाँ, हो वो उसका वो कोई अलग नहीं नहीं, है। लेकिन क्षेत्रफल बढ़ा नहीं है। आपके हिसाब से जितना था पिछली साल उतना ही है, उतना आलू ही नहीं बढ़ा। आलू नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। लेकिन एक चीज़ का तो फ़ायदा है हमारे जो किसान भाई हैं उनको, कि इस बार किसी को जो है पलेवा करने की आवश्यकता नहीं हुई है। कोई आवश्यकता नहीं है। काम तभी तो जल्दी फ्री हो रहे हैं लोगों के। बेशक काम देर से शुरू हुआ, हाँ, फिर भी लेकिन जल्दी फ्री हो रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे आपके पास ये 48 इंची वाली बेड मशीन है, ये आधुनिक मशीन चल रही हैं, तो इनमें जो बुवाई है एक दिन में जो काफ़ी कंट्रोल हो जाती है, तो उससे भी जल्दी हो जाती है। उससे बहुत जल्दी होती है। भाई दिन में भी काम चलता है, ऐसे रात में भी चलता है और लेबर कम लगती है। अच्छा, ये जो आप बुवाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रैक्टर आपका ही है हाँ, अपना और ट्रैक्टर आपकी ही मशीन है? आपकी मशीन। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हमें 26 इंची की जो पुरानी तकनीकी से बुवाई हो रही है, कहीं हमें जिगजैग मिल रही है, कहीं जो बेड वाली भी है, तो ये बेड वाली जो किसान भाई बुवाई कर रहे हैं, इससे किसानों को क्या फ़ायदा है? इससे एक तो शाइनिंग ज़्यादा आती है अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ा फायदा तो जो गाय बाजार का वो है गाय सबसे। बाजार का, हाँ, जो उसमें आवारा कम पशु हैं। आवार पशु हैं, वो इसमें लगते नहीं। बाकी शाइनिंग आती है, पानी की सुविधा है, जिससे लेबर कम लगती है। बाकी और एक्स्ट्रा 15% या 10% के आसपास पैदावार एक्स्ट्रा पैदावार भी ज़्यादा निकलती ज़्यादा है। निकलती ज़्यादा है। निकलती है। वो क्यों निकलती है? जी। ना तो इसमें कोई नक्का बनता ना बरा बनता। अच्छा, हाँ वो तो है। हाँ, उसी की पैदावार ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ का फ़ायदा तो जैसे हम अलग अलग जा रहे हैं देख रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है, एक तो इसमें जो आलू है वो हरा नहीं होगा मेरे बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल नहीं होगा, हरा और तो होगा नहीं। हरा नहीं होगा, दूसरा इसमें जो क्वालिटी है कट बहुत पीस भी नहीं कट होगी, पीस नहीं होगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकलेगी। क्वालिटी भी निकलेगी। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर आपका, ये कौन सा ट्रैक्टर है? जॉन डियर काफ़ी हमारे 5105 है। किसान भाई कमेंट करते हैं कि ट्रैक्टर भी बताया करें कि कौन सा ट्रैक्टर है। तो ये 4x4 है ना? 4x4 है, 5105 है 5105। और नेक्स्ट जनरेशन 4x4 की है। जी, सादा ट्रैक्टर लगाना तो लोग बंद ही कर बंदी देंगे। कर।
ठीक है साहब, आपने जो जानकारी दी, अब हम आपकी जो मशीन का और काम देख लेते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको इस आलू मशीन का काम दिखाता हूँ। ये पृथ्वी सादाबाद के नाम से मशीन है। और काफ़ी जो किसान भाई बता रहे थे, जो इसके जो बेड हैं इस पर शाइनिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और अपना अपना किसान भाइयों का जो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी तकनीकी से, अलग अलग तकनीकी से किसान भाई आलू की बुवाई कर रहे हैं। कहीं 26 इंची की देखने को मिल रही है, कहीं बेड वाली मिल रही है, कहीं 52 इंची है, कहीं 48 इंची है। तो ये जो किसान भाई हैं, इन्होंने जो जानकारी जैसे बता रहे थे कि बेड से जो किसान भाइयों को ये फ़ायदा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जो शाइनिंग भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और बेड सिस्टम से आलू की जो बुवाई चल रही है, थोड़ा सा इस मशीन का मैं ऊपर से और आपको काम दिखा दूं कि इसमें क्या सिस्टम है, कटोरी सिस्टम है, किस प्रकार आलू के बीज को उठा रही है। तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा काम। किसान भाई, आप देख सकते हैं इसमें कटोरी सिस्टम है और खाद की भी सिस्टम है। इसमें खाद भी किसान भाई साथ ही लगा रहे हैं और बढ़िया सिस्टम है। ख्याति बीज की बुवाई हो रहा है जैसे किसान भाई ने जानकारी दी है। क्या कट्टा को अभी आ रहा है ये एवरेज 6 को? हाँ वही साइज है, किसान भाई बता रहे हैं जैसे 6 कट्टा बीघा की। तो किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ अलीगढ़ जनपद के इगला क्षेत्र से आलू बुवाई की जानकारी दिखा रहा था। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।